नमस्कार, आप देख रहे हैं यही सच है और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। न्यूयॉर्क के आसमान में एक नया नाम गूंज रहा है, ज़ोहरान ममदानी। वो भारतीय मूल के नेता जिन्होंने इतिहास की किताब में अपना नाम लिख दिया है। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल कर चुके हैं। ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि अमेरिकी राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत अब मानी जा रही है। ऐसा क्यों? यही सच है के जरिए आगे आप तक पहुंचाएंगे बहुत ही बारीकी से उस तस्वीर को, जहां भले ही देश और दुनिया के दिग्गज कुछ सच को स्वीकार ना करे, लेकिन जीत बड़े से बड़े सच को सामने लाकर रख देती है, क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला ही सर्वोपरि होता है। देखिए, न्यूयॉर्क के इन चुनावी नतीजों ने पूरे अमेरिका की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। ज़ोहरान ममदानी ऐतिहासिक जीत न सिर्फ अमेरिका की सियासत में नया अध्याय लिखा, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका साबित हो चुका है। दरअसल ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कोमी और रिपब्लिकन प्रत्याशी कर्टिस स्लीवा को हराकर ये बहुत बड़ी शानदार जीत हासिल की है। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर एंड्रयू को समर्थन यहां पर दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई बार ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की थी और उन्हें अमेरिका विरोधी एजेंडा चलाने वाला कहा। लेकिन जनता ने ट्रंप की बातों को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया और ज़ोहरान ममदानी पर भरोसा जताया। नतीजे इसी बात की तस्दीक करते हैं। देखिए, चुनाव ट्रंप के बाद के दौर की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा यहां पर मानी जा रही थी और अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर की कमान 34 साल के भारतीय मूल के मुस्लिम नेता के हाथों में आ चुकी है। ज़ोहरान ममदानी न सिर्फ न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, बल्कि वो अफ्रीका में जन्मे और दक्षिण एशियाई मूल के पहले मेयर भी हैं। न्यूयॉर्क सिटी इलेक्शन बोर्ड के आंकड़े क्या बताते हैं, आप समझिए। इस बार करीब 20 लाख लोगों ने मतदान किया, जो 1969 यानी कि 1969 के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग है। और लगभग 85 लाख की आबादी वाले शहर में, न्यूयॉर्क शहर में इतनी बड़ी भागीदारी में अपने आप में आना ऐतिहासिक है। ज़ोहरान ममदानी की ये जीत साफ करती है कि न्यूयॉर्क जैसे आधुनिक और उदार विचारों वाले शहर में ट्रंप की लोकप्रियता अब सीमित होती जा रही है, जबकि ट्रंप का असर अभी भी अमेरिका के दक्षिणी और ग्रामीण इलाकों में नजर आता है। लेकिन न्यूयॉर्क के मतदाता अब एक नई दिशा में सोच रहे हैं, ऐसी राजनीति की ओर जो समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधारों की बात करे, उस दिशा में कदम बढ़ाए। ममदानी की जीत ने डेमोक्रेट्स को अब एक नई ऊर्जा दे दिया और ट्रंप के कैंप को यह साफ साफ संदेश भेज दिया है कि उनकी पुरानी शैली की राजनीति अब हर जगह असरदार नहीं रही। इस नतीजे को 2026 और 2028 के आगामी चुनावों के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। विश्लेषक यही कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए यह खतरे का संकेत है। देखिए, ज़ोहरान ममदानी के अप्रत्याशित उभार ने न्यूयॉर्क के अमीर और अभिजात वर्ग को भी चौंका कर रख दिया। उनके प्रगतिशाली और समाजवादी एजेंडे को आपको बता दें कि जिस तरह से ये सामने आया, उसने बताया कि सोच यहाँ पर किस तरह से अब जनता इसे स्वीकार रही है। बर्नी सैंडर्स और एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज जैसे बड़े दिग्गज नेताओं का समर्थन मिला। ममदानी ने आर्थिक असमानता, मकान की कमी, प्रवासियों की स्थिति, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा और यही उनका सबसे बड़ा हथियार भी साबित हुआ। और यही सच है। ज़ोहरान ममदानी मशहूर फिल्म निर्देशक मीरा नायर के बेटे हैं। उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनका परिवार गुजरात से ताल्लुक़ रखता है। ज़ोहरान का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था और 7 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क आ गए थे। उन्हें 2018 में अमेरिकी नागरिकता मिली और इस साल जुलाई में उन्होंने युगांडा में एक निजी समारोह में एनिमेशन आर्टिस्ट रमा दुवाजी से शादी की। ज़ोहरान ममदानी की ये जीत अमेरिका की राजनीति में एक नई दिशा की तरफ इशारा कर रही है, जहां अब विविधता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे राजनीति के केंद्र में है। भारतवंशियों के लिए जाहिर सी बात है, ये गर्व का पल है, क्योंकि अब न्यूयॉर्क सिटी की बागडोर एक भारतीय मूल के नेता के हाथों में है।